हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आ गए क्लास 10th का आपका फेवरेट चैप्टर रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में इसके पिछले क्लास में हम लोग कुछ रेशनल नंबर के बारे में स्टडी किए थे। रेशनल नंबर में वहां पे हम लोग देखे थे, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, तो उसको डिवाइड करने के बाद होता क्या था कि कुछ डिवीजन डेसिमल के बाद एंड हो जाता था, एंड कुछ डिवीजन डेसिमल के बाद यानी वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। यानी इसे कहने का मतलब है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो वैसे नंबर जो डेसिमल के बाद कहीं पे जाके एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड डेसिमल के बाद कहीं पे जाकर समाप्त नहीं हो, एंड नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग रेशनल नंबर देखे थे कि कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। पहला जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी मेरे कहने का मतलब है, यानी वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद कहीं पे जाके एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद जा करके समाप्त नहीं हो, एंड नहीं हो पाए, यानी वो नंबर बार बार क्या हो? रिपीट हो, तो वैसे नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। किस नाम जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल टेक करते हैं। 2.4 गाइज, इस नंबर को, इस डेसिमल को अगर देखा जाए तो डेसिमल के बाद यानी 4 पे 4 पे जा करके एंड हो गया। जब एंड हो जाए, डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जा करके एंड हो जाए, तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो डेसिमल के बाद कहीं जाके एंड हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या किस नाम जानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 3.64 एक ऐसा डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाकर के क्या हो गया है? एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। तो जिस डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाकर के एंड हो जाए, तो वैसे डेसिमल को हम लोग किस नाम जानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस नाम जानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5.614 डेसिमल के बाद यानी ये नंबर जो है 4 पे जाकर के क्या हो जा रहा है? एंड हो जा रहा है। 4 पे जाकर के एंड हो जा रहा है, यानी समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग किस नाम जानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस नाम जानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग एग्जांपल टेक करेंगे। यानी वैसे डेसिमल जो कहीं डेसिमल के बाद जाकर के एंड नहीं हो पाए, समाप्त नहीं हो पाए, तो वैसे नंबर को, वैसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 2.414141 अगर हम पूछे गाइज कि बताइए एक ऐसा डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हम लोग क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी आप बोल सकते हैं 2 नंबर बार बार क्या हो रहा है? आ रहा है। तो जो नंबर डेसिमल के बाद
बार बार रिपीट हो, बार बार वही नंबर आए, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 3.424242, तो यहां जो बताइए कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? तो यहां पे 24242 नंबर जो है बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग किस नाम से जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। किस नाम जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एंड नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है गाइज कि 3 नंबर का रिपीटिंग हो, 4 नंबर का रिपीटिंग हो, ठीक है। जैसे 1.432432432, तो यहां देखा जाए तो डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो पा रहे हैं? 3 नंबर, यानी 3 नंबर को बार बार लिखा जा रहा है। तो ऐसे नंबर को, ऐसे डेसिमल को हम लोग किस नाम से जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी मेरे कहने का मतलब है कोई भी नंबर डेसिमल के बाद जाकर के एंड हो जाए तो उस डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड कोई भी नंबर डेसिमल के बाद जाकर के एंड नहीं हो पाए, वो नंबर बार बार रिपीट हो, उस नंबर का बार बार रिपीटेशन हो, तो वैसे नंबर को हम लोग किस नाम जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। किस नाम जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पे कुछ हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे 2.434343, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ये जो डेसिमल है कैसा डेसिमल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अगर इसको देखा जाए तो डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहा है? तो 2 नंबर क्या हो रहा है? यहां पर रिपीट हो रहा है। यानी बार बार देख रहे हैं कि 434343 रिपीट हो रहा है, यानी इस नंबर का एंड ही नहीं हो पा रहा है। तो जिस नंबर का एंड नहीं हो, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है, बार बार रिपीट करे, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। किस नाम जानेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में अगर हम इसको 2.4343 इसको देख रहे हैं कि यहां बार बार 43 आ रहा है, यानी इसे कहने का मतलब है, यानी 2.43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वार। क्या लिख सकते हैं? वार। यानी कहने का मतलब है 43 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2.43 का वार। क्या बोल सकते हैं? 2.43 का वार ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.222 डैश डैश, तो आप इसको ऐसे पढ़िए। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 1.2 का क्या लिखेंगे? वार। क्या आप लिखेंगे? वार। यानी इसको रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? रेकरिंग। इसके मतलब होता है अगर किसी भी नंबर पर क्या लगा हो? वार लगा हो, तो इसे कहने का मतलब होता है वो नंबर बार बार क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 3.4 का वार, क्या लिखा हो? 4 का वार, इसे कहने का मतलब है कि 3.4444, यानी जो नंबर है 4 जो है 4 क्या होगा? बार बार आएगा। क्या होगा? बार बार आएगा। तो अगर कहीं पे आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए 4.313131 एक कैसा नंबर है? तो इरेशनल नंबर तो है, बट रेशनल नंबर में कैसा नंबर है? कैसा डेसिमल है? तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं
तो इसको लिख सकते हैं 4.31 का वार। क्या लिख सकते हैं? 4.31 का वार। ठीक है, यानी देखा जाए तो जो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसी नंबर पर क्या लग रहा है? वार लग रहा है। क्या लग रहा है? वार लग रहा है। मैंने कहने का मतलब है रेकरिंग लग रहा है। तो अगर कहीं पे अगर 63.4 पर रेकरिंग हो, अगर हम आपको बोले कि इसको ओपन कीजिए, इसको खोलिए, तो जिस नंबर पर बार लगा हो, जिस नंबर पर रेकरिंग हो, उसी नंबर को बार बार लिखना। यानी कहने का मतलब है 63.43444 डैश डैश। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर इसको ओपन करें तो 21 रूप में आएगा 63.44 डैश डैश। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर गाइस मेरे को कोई भी डेसिमल फॉर्म दे दे और पूछा जाए कि बताइए एक ऐसा नंबर है, क्या इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे 2.1 का रेकरिंग, 2.1 का रेकरिंग। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 2.1 का रेकरिंग यानी 2.1 का बार एक ऐसा नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर हो पाएगा? इसको रेशनल नंबर ये तो हो पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि जो नंबर डेसिमल के बाद एंड हो जाए उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड जो नंबर डेसिमल के बाद एंड नहीं हो यानी बार बार आए तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, वैसे नंबर को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बट दोनों कैसा नंबर है? तो रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2.1 एक ऐसा नंबर है, क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पे इसका हम लोग वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर है उसको लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे उसको लेट x बराबर 2.1 का वार, x बराबर 2.1 का वार। इसके बाद में क्या करना है? अगर हम आपसे बोले कि इसको ओपन कीजिए, क्या कीजिए? ओपन कीजिए, यानी इसको खोलिए, तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं 2.1111 डैश डैश। यानी कहने का मतलब है हम लोग 1 को कितनों बार लिख सकते हैं, जितना बार चाहें उतना बार 1 को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो जिस नंबर को ओपन करेंगे उसको जस्ट हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। अगर हम गाइज आपसे पूछे कि बताइए कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो कहीं पे अगर एक नंबर का क्या हो? रिपीटेशन हो। रिपीटेशन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिपीटेशन चाहे रिपीटिंग ऐसे बोल सकते हैं, रिपीटिंग यानी एक नंबर का रिपीटिंग हो, एक नंबर का क्या हो? रिपीटिंग हो, तो उसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 10 से। अगर कहीं पे दो नंबर का क्या हो? रिपीटेशन हो, ठीक है, यानी दो नंबर बार बार क्या करे? रिपीट करे, तो वहां पे हम लोग कितने से गुना करेंगे? 100 से। अगर 3 नंबर का रिपीटेशन हो तो यहां पे हम लोग कितने से गुना करेंगे? 1000 से। यानी कहने का मतलब है एक एक जीरो बढ़ते जाएगा। अगर 3 नंबर का रिपीटेशन हो तो 1000 से, ठीक है, यानी एक एक जीरो बढ़ाते जाइए। तो अगर 4 नंबर का रिपीटेशन हो तो 1 क्या गो जीरो? 4 गो जीरो से क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए गाइज
कितने भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी बार बार एक नंबर का रिपीटेशन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से करेंगे, 10 से। कितना से करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड वी गेट, यानी इसे कहने का मतलब है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हम लोग पाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है 10 से गुना कर रहे हैं बोथ साइड, तो 10 से इस साइड भी गुना करेंगे एंड 10 से इस साइड भी क्या कर पाएंगे हम लोग, गुना कर पाएंगे। यानी 10 मल्टीप्लीकेशन x एंड 10 मल्टीप्लीकेशन 2.1111। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझना है। अगर हम आपसे पूछे गाइस कि बताइए यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 है, यानी जीरो की संख्या कितना है, तो 1 है। जितना यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो रहे, जितना जीरो की संख्या रहे, तो डेसिमल के उठा करके उतने अंक बाद रख देना है, यानी बोले तो शिफ्ट कर देना है, उसको क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है, रख देना है। तो यहां पर डेसिमल जो है 1 के बाद चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है। फिर से अगर नंबर ऑफ जीरो 2 रहेगा, कितना रहेगा, 2, तो डेसिमल जो कितने नंबर के बाद जाएगा, 2 नंबर के बाद जाकर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ जीरो 3 रहे, कितना रहे, तो ए डेसिमल कितने नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, जाकर शिफ्ट हो जाएगा। बट यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है, यानी इसे कहने का मतलब है जो डेसिमल जाने वाला है 21 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल आने वाला है। देखिए 1 नंबर के बाद क्या चला गया, डेसिमल चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है, 0.1111। इधर आपका क्या हो जाएगा, 10x, इसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, 2, इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज, कि इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोले तो इसको घटाएंगे। इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या कर पाएंगे हम लोग, घटाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आपका, 10x इक्वल्स टू 21.1111 डैश डैश। फर्स्ट इक्वेशन आपका x इक्वल्स टू 2.1111 डैश डैश। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 1 गया, 9x इक्वल्स टू, इधर बात करें तो 1 में से 1 गया 0, फिर 0 एंड 0 0 0 डेसिमल, ये हो गया 11 में से 2 गया तो 9 एंड 1। यानी इसे कहने का मतलब है कि मेरे पास जो रिजल्ट आया 9x इक्वल्स टू 19 डेसिमल 00 डैश डैश। तो आप लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, उसको हम लोग जीरो को लेकर नहीं चलते हैं। तो यहाँ जो नंबर हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 19, कितना हो जाएगा, 19। तो मेरे पास जो आया है रिजल्ट 9x इक्वल्स टू 19। अब बताइए x के साथ कौन नंबर है, 9 है, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी मेरे कहने का मतलब है x इक्वल्स टू 19/9। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 19/9 कैसा नंबर है, तो p/q के फॉर्म में है, यानी बोले तो ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसा नंबर
जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। किस नाम जानेंगे, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग x क्या किए थे, सपोज क्या किए थे यहाँ पर 2.1 का रेकरिंग, 2.1 का रेकरिंग क्या आ गया ये 19/9। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई किए 2.1 का वार को वेरीफाई कर पाए, यानी इसको सोल्व कर पाए। तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है 19 कितना आ रहा है 9। यानी से कहने का मतलब है ये जो नंबर है किस फॉर्म में है, P अपॉन Q। किस फॉर्म में है, P अपॉन Q। तो वैसा नंबर जो P बटा Q के रूप में हो तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इसके हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल देखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसी तरह 2-3 नंबर, 2-3 डेसिमल यहाँ पर टिक करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे क्या वो नंबर रैशनल नंबर हो पा रहा है। तो फिर से एक बार यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले कोई भी आपका डेसिमल फॉर्म दिया हो तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। x मानने के बाद जस्ट उसको ओपन करना है, बोले तो उसको खोलना है, रेकरिंग हटाना है, वार को हटा देना है। तो इसे कहने का मतलब है जिस नंबर पर वार लगा हो उस नंबर का बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो यहाँ 1 पर वार लगा हुआ है तो 1 1 1 डैश, इसको क्या मानना है 1। क्या मानना है 1। नेक्स्ट जो है आपका यहां जो रिपीटेशन हो रहा है कितने नंबर का हो रहा है, 1 नंबर का। तो हम आपको बताए हैं कि जब भी 1 नंबर का रिपीटेशन हो तो 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब 2 नंबर का रिपीटेशन हो तो 100 से, एंड 3 नंबर का रिपीटेशन हो तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 से इसके इस साइड भी एंड इस साइड भी, तो इधर हो गया आपका 10x एंड 10 से मल्टीप्लिकेशन किए। तो यहाँ पर एक टर्म आपको बताए हैं कि यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है। यानी जितना यहाँ पे जीरो रहे तो डेसिमल उतने अंक बाद चला जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो 1 है तो ये 0 1 अंक बाद यानी 1 डिजिट बाद जा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो 21.111 डैश डैश। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट को, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास 10x इक्वल्स टू 21.1111 डैश डैश है, एंड इक्वेशन 1 कितना है तो x इक्वल्स टू 2.111 डैश डैश है। अब क्या किए हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाए हैं तो मेरे पास क्या है 9x, इधर सब्ट्रैक्ट किए हैं तो मेरे पास कितना आ गया 19। यानी मेरे पास कहने का मतलब है 9x इक्वल टू क्या आ गया 19। तो यहाँ x के साथ कौन है, यानी 9 है, तो यहाँ x के साथ 9 गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसको कहाँ भेज देंगे हम लोग, नीचे। तो ये जो आया किसका मान आया, यानी x का मान आया, किसका मान आया, बट x हम लोग क्या माने हैं 2.1 का वार, 2.1 का वार। यानी कहने का मतलब है 2.1 का वार को हम लोग सोल्व किए, इसको सॉल्यूशन कर पाए तो इसका फॉर्म किस रूप में आ रहा है, P अपॉन Q। किस रूप में आ रहा है, P अपॉन Q। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। सिमिलरली इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे टेक करेंगे। सपोज करो गाइस, अगर यहां पे जिस नंबर पे आपका वार लगा हुआ है उस नंबर को हम लोग बार बार क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर 0.21 पर क्या हो, वार हो, क्या हो, वार हो, तो इसको हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि इसको x के इक्वल्स टू मानना है, यानी इसको सपोज कर लेना है। लेट x इक्वल्स टू 0.21
21 का वार। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि इसको ओपन कर लेना है, यानी बात करें तो इसको खोल लेना है, यानी बार हटा देना है। इसे कहने का मतलब है x इक्वल्स टू 0.212121 डैश डैश, इसको हम लोग क्या मानेंगे 1। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है बार बार आ रहा है वो कितना है 2 और 1, यानी मेरे कहने का मतलब है 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब भी 2 नंबर का रिपीटेशन हो तो हम लोग बोथ साइड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कितना से 100 से। मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड वी गेट तो 10 से हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10 से उधर भी करेंगे। तो 10 से नहीं करना है, यहाँ पे रिपीटेशन जो हो रहा है 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको बताए हैं कि जब भी एक नंबर का रिपीटेशन हो तो 10 से एंड 2 नंबर का रिपीटेशन हो तो 100 से एंड 3 नंबर का रिपीटेशन हो तो 1000 से। तो यहाँ पे कितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 2 नंबर का, तो यहाँ 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 मल्टीप्लीकेशन x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लीकेशन 0.212121 डैश डैश, इधर हो जाएगा आपका 100x इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताए थे कि यहाँ पर जितना नंबर ऑफ जीरो रहे उतने डेसिमल को उठा करके यानी इसको 2 अंक के बाद शिफ्ट कर देंगे। कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो है कितना है 2 है। तो इसे कहने का मतलब है 21.212121 डैश डैश, इसको हम लोग क्या मानेंगे सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट आपको स्टेप जो बताए थे कि सेकेंड इक्वेशन में से किसको घटाना है फर्स्ट को। किसको घटाना है फर्स्ट को, यानी मेरे कहने का मतलब है सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100x इक्वल्स टू 21.212121 डैश डैश एंड फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू 0.212121 डैश डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 99x इक्वल्स टू 0 एंड 0 0 0 0 एंड 0, डेसिमल का डेसिमल ये आपका 1 आ जाएगा एंड 2। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो हो, क्या हो जीरो हो, तो हम लोग उसको लेकर नहीं चलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है 99x इक्वल्स टू 21। मेरे पास जो रिजल्ट आया है 99x इक्वल्स टू 21, तो x इक्वल्स टू 21/99, बट x हम लोग क्या सपोज किए थे तो 0.21 का वार, ये आपका रिजल्ट आया है 21.21/99। बट ये जो मेरे पास रिजल्ट आया किस फॉर्म में है तो P/Q के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर, यानी वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को लिखा गया है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ पे 2 नंबर पे रिपीटेशन हो रहा है, 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 2 नंबर पे वार लगा हुआ है। तो जो नंबर पर वार लगा हुआ उस नंबर को लिख दो एंड जितना नंबर पे वार लगा है उतना 9 लिखो। यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ 21 है तो यहाँ 21 आ जाएगा। कितने नंबर पर वार लगा हुआ है 2 नंबर पर,
तो यहाँ नीचे कितना 9 लिख दो, 2 9। यानी मेरे कहने का मतलब है कहीं पे अगर 0.1 पर बार लगा हो तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कितना 9, क्या लिख सकते हैं 1 बाई 9। अगर कहीं पे 0.23 पर बार लगा हो तो इसे कहने का मतलब है कि हम लोग 23/99 लिख सकते हैं। यानी जितने नंबर पर बार लगा हो, अगर 2 नंबर पर बार हो तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 9। अगर 3 नंबर पर बार लगा हुआ हो तो हम नीचे क्या लिखेंगे 3 9। जैसे 0.613 बार, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 613/999, क्या लिख सकते हैं 999। तो ये जो नंबर है किस फॉर्म में आ रहा है, P/Q के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं रेशनल नंबर। यानी जो नंबर P/Q के फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। तो बट यहां एक चीज देखना है कि देखो यहां पर शुरू में 0 हो, क्या हो शुरू में 0 हो, तभी हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख पाएंगे, तभी हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख पाएंगे। बट अगर मान लो शुरू में मेरे पास 0 नहीं हो, स्टार्टिंग में 0 नहीं हो, तो क्या ऐसे हम लोग शॉर्ट में लिख पाएंगे। तो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फिर से गाइज, जिस नंबर पर बार लगा हो उस नंबर को लिख दो, एंड जितने नंबर पर बार हो उतने नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 9। मेरे कहने का मतलब है, एक बार फिर समझ लो, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में 0 हो, क्या हो 0 पॉइंट, ऐसा समझो 0 पॉइंट, अगर 2 पर रेकरिंग लगा हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं, हमको प्रमेय प्रूफ करना है ना, प्रमेय दिखाना है, तो मेरे कहने का मतलब है इसको हम लोग डायरेक्ट लिखे, शॉर्ट तरीके से लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का 2, कितने नंबर पर रेकरिंग है, कितने नंबर पर बार लगा हुआ है, तो 1 नंबर, तो नीचे कितना 9 19। ये किस फॉर्म में आ गया P/Q, तो क्या हुआ रेशनल नंबर। अगर 0.31 पर क्या लगा हो बार लगा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31, नीचे कितना 9 29। यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी नंबर हो नंबर का नंबर लिख दो, और कितने नंबर पर बार है तो 2 नंबर पर बार लगा हुआ है, इससे कहने का मतलब है नीचे कितना 9 आ जाएगा 2 9। अगर कहीं पे 0.314 पर बार लगा हो, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 314, और कितना नंबर पर बार है यानी 3 नंबर पर बार लगा हुआ है, तो नीचे कितना 9 आ जाएगा 39, कितना 9 आ जाएगा 39। तो ये जो नंबर आएगा किस फॉर्म में आएगा P/Q एंड P/Q। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या नाम देंगे रेशनल नंबर। बट ऐसा कब होगा, किस किस्म होगा, तो जब भी स्टार्टिंग में क्या हो 0 हो, जब भी स्टार्टिंग में 0 रहता है तो नंबर का नंबर लिख दो, और जितना नंबर पर बार लगा हो उतना 9 नीचे लिख देंगे। देखो नंबर का नंबर लिख दिए, 2 नंबर पर बार लगा है उतना 9 नीचे लिखेंगे, फिर नंबर का नंबर लिख दिए, जितना नंबर पर बार लगा हो उतना 9 नीचे लिखेंगे। अगर सपोज करो यहाँ मेरे पास 0 नहीं हो करके अगर दूसरा नंबर हो जाए, जैसे मान लो 1 हो जाए, यहाँ मान लो 2 हो जाए, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख पाएंगे। इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि हम लोग जो वेरीफाई करेंगे वो किस फॉर्म में आ रहा है, क्या नंबर का नंबर लिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे इसी नंबर को हम टेक करते हैं 1.2 का बार, 1.2 का बार, 1.2 का बार यानी 2 पर आपका बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बोले हैं कि इसको मानना है
लेट x इक्वल्स टू 1.2 का रेकरिंग मानने के बाद जस्ट इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है। बोले तो इसको खोलना है। अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं तो x इक्वल्स टू 1.2222 डैश डैश, इसको हम लोग क्या मानेंगे 1। एंड नेक्स्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताए थे कि जितने नंबर का रिपीटेशन हो, तो अगर 1 नंबर का रिपीटेशन हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर का रिपीटेशन हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3 नंबर का रिपीटेशन हो तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा है 1 नंबर का, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड वी गेट इधर हो जाएगा 10 मल्टीप्लीकेशन x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लीकेशन 1.2222 डैश डैश, इधर आ जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ जीरो रहेगा डेसिमल को उतने अंक बाद शिफ्ट कर देंगे, जैसे 12.2222 डैश डैश। इसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बताए थे कि सेकेंड में से किसको घटाना है, तो फर्स्ट को सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 10x इक्वल्स टू 12.2222 डैश डैश एंड x इक्वल्स टू 1.2222 डैश डैश। यहाँ पर आपका आ जाएगा 9x, इधर 2 में से 2 गया 0 एंड 0 0 0 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 1 एंड 1। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो जीरो का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, यानी मेरे कहने का मतलब है 9x इक्वल टू 11, मेरे पास क्या आ गया 9x बराबर 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11/9, बट x हम लोग क्या माने थे, तो 1.2 का वार, इधर क्या चल रहा है 11.9, तो 21 फॉर्म में आया p/q। कैसा नंबर है 1.2 का रेकरिंग यानी 2 का वार, तो ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इस नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो p/q के फॉर्म में। तो जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाए वैसे नंबर को हम लोग क्या नाम देंगे, रेशनल नंबर। क्या नाम देंगे, रेशनल नंबर। बट क्वेश्चन आता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि बताइए 1.2 का रेकरिंग इरेशनल है या रेशनल नहीं है, तो क्या इतना काम करना पड़ेगा, तो नो। देखो एक आपको बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, तो सुनिएगा। मेरे पास 1.2 को बाहर लेके चले हैं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है 11/9, 11/9, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है इसका जो रिजल्ट आया है 11.9, तो इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1.2 का बार, एक काम करो 1 का 1 रहने देना है, और जहां पे पॉइंट है वहां पर क्या देना है, प्लस। क्या देना है, प्लस। अब मेरे पास बताओ क्या बचा, 2 पर वार। क्या बच गया है, 2 पर वार। यानी इससे कहने का मतलब है 2 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 1 तो लिखा चुका है आपका। अब सिंपली बच क्या गया, तो किस रूप में आ गया, 1 को लिखने के बाद इसका रूप कैसा हो गया 0.2 का बार, 0.2
2 का वार आ गया। बट इसको तो लिखना हम लोग जानते हैं कितना 2/9। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 9 1 जा 9 प्लस 2/9 11/9 क्या आ गया 11/9। तो इसका जो फॉर्म है किस फॉर्म में है P/Q। देखो इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से मतलब बनाए हैं तब भी मेरा आंसर क्या हुआ है इतना ही आया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सिमिलरली आप कहिएगा सर इसको क्वेश्चन किए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेक करते हैं 1.3 का वार कितना है 1.3 का वार। तो हम आपको क्या बताए हैं कि 1 का 1 लिखना है एंड डेसिमल के जगह पर क्या देना है प्लस का साइन देना है। किसका साइन देना है प्लस का साइन देना है। एंड अब कितना बच गया 3 पर रेकरिंग, इससे कहने का मतलब है 3/9। तो 9 1 जा 9 प्लस 3/9 9 3 12 12/9। ये किस फॉर्म में है P/Q के फॉर्म में है। तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 नंबर पर रेकरिंग हो यानी वार लगा हो तो कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, तो सुनिएगा। तो मान लो यहाँ 2.31 पर वार लगा है, 2.31 पर वार लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे 2 अब पॉइंट की जगह पर क्या देना है आपको प्लस का साइन देना है। किसका साइन देना है प्लस का साइन। एंड 3 यानी 31/99। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लिख पाए हैं, तो यहाँ पर जो वार लगा हुआ है 3 1 पर वार है, तो यहाँ तो 2 का 2 लिख चुके हैं हम लोग। अब मेरे पास क्या बचा 3 1, तो 3 1 का 3 1 लिख दिए। अब कितना नंबर पर वार है 2 नंबर पर, तो कितना 9 नीचे आ जाएगा 2 9 नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 18 1 19 प्लस 31/99 इक्वल्स टू 9 12 एंड 299। मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इसका 229/99, यानी इसका जो फॉर्म है कैसा है P/Q। किस फॉर्म में है ये P/Q के फॉर्म में है। तो ऐसे हम लोग कब करेंगे जब एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये जो डेसिमल है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम लोग रेशनल नंबर के डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। बट यहाँ तो ये नंबर डेसिमल रेशनल नंबर में नहीं है, तो रेशनल नंबर में चेक करने के लिए इसको वेरीफाई करने के लिए इस हम लोग शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। अगर शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं तो ऐसे हम लोग इसको वेरीफाई कर पाएंगे कि जो नंबर है किस फॉर्म में आ रहा है P/Q के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है P/Q के फॉर्म में आ रहा है। ये था आपके रेशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर यानी बोले तो अपरिमेय संख्या।